बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और मेरी फैमिली भी खैरियत से है। आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ और तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आप देखेंगे सीख कबाब की रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले तो हमें चाहिए कीमा। तो यहाँ पर मैंने कीमा लिया है बीफ का, मटन का भी आप ले सकते हैं। तो ये फाइन आपका कीमा होना चाहिए, बिल्कुल फाइन पिसा हुआ होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बारीक कीमा है और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके कबाब जो हैं सीख कबाब अच्छे से नहीं बनेंगे। और ये तो हो गया कीमा। अब इसके अंदर जो चीज़ें डलेंगी उनमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक, साल्ट और ये है जिंजर पाउडर और ये गार्लिक पाउडर। तो ये सब कुछ मैंने 1 टेबलस्पून और ये 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून और ये 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून और जिंजर पाउडर 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून और वाइट पेपर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, साल्ट 1 टीस्पून। तो बस ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी और इसकी अच्छे से हम नीडिंग कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अच्छे से इसे फिर इसके हम बनाते हैं सीख कबाब। और सीख कबाब बनाने के लिए हमें इस तरह की सीखें चाहिए, थोड़ी सी मोटे वाली, और इसके ऊपर हम कबाब जो है वो चढ़ाएंगे और फिर उसे ऑयल के अंदर जो है वो फ्राई करेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे गरम मसाले का 1 चम्मच। 1 टेबलस्पून में गरम मसाले का डाल रही हूँ। तो ये स्किप हो गया था, तो मैं शुक्र मुझे अभी याद आ गया और मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। बस ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी और इसके अंदर कोई चीज़ हम शामिल नहीं करेंगे। धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल नहीं होगा। इस तरह से हमने सीख के ऊपर जो है वो कीमे को चढ़ा लेना है और इस तरह के हमने कबाब जो है वो रेडी कर लेने हैं और ऊपर से हमने अच्छे से इनको यूँ दबाना है। हल्का सा आप ऑयल लगा लें। और दूसरा ये कि आपने कीमे के अंदर घी और ऑयल इस तरह की कोई चीज़ भी शामिल नहीं करनी है, ठीक है। और चर्बी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी चपली कबाब में चर्बी का इस्तेमाल होता है। चर्बी जो है वो कबाब को जो है वो जोड़ती है, इस टूटने में जो है वो इससे टूटता नहीं है कबाब चर्बी से। सारे ही सीख कबाब मैंने रेडी कर लिए थे और इसे मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है। और जब आपने ऑयल के अंदर डालना है तो आपने फ़ौरन इसे थोड़ा सा हल्का सा यानी सेक लगे तो आपने इसे फ़ौरन से पलट देना ताकि इसकी शेप जो है वो ख़राब नहीं हो। वरना आपकी अगर एक तरफ से आप उसे जो है वो फ्राई करते रहेंगे तो दूसरी तरफ पलटने में अगर आप देर करेंगे तो उसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि कीमा जो है जब ऑयल के अंदर डाला जाता है तो ये थोड़ा सा फूल जाता है। तो एक ये आप देख सकते हैं। तो एक मैंने इस तरह का आपके लिए दिखाने के लिए रखा था। ये देखें, इसको मैंने थोड़ी देर के बाद इसको मैंने पलटा था और इसकी शेप चेंज हो चुकी है। बाकी देखें बिल्कुल सीधे चारों तरफ से हमने ये अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैंने ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें एक
डिश के अंदर हम निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। सीख कबाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये मैंने बनाए हैं वाइट सीख कबाब, रेसिपी थी आज की मेरी। और इसके अंदर ये बिल्कुल भी स्पाइसी मैंने कबाब नहीं बनाए हैं, और छोटे बड़े बहुत शौक से इन्हें खा सकते हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा मज़े ले लेकर ये खाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मैंने शामिल नहीं की है जो बच्चों को जैसे मिर्चें वगैरह लगे। तो रेड पेपर जो है, रेड चिली पाउडर का बिल्कुल भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ, रेड पेपर का। और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, इससे ये आज की रेसिपी मेरी रेडी हुई है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमारे सालिया करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।